आजकल एक फ्यूल को लेकर इंडिया में बहुत डिस्कशन हो रहा है, एथेनॉल। कुछ लोग कह रहे हैं ये फ्यूचर का फ्यूल है जो पोल्यूशन कम करेगा और इंडिया को इंपोर्टेड ऑयल पर डिपेंडेंसी से बचाएगा। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग क्लेम कर रहे हैं कि एथेनॉल की वजह से गाड़ियों में जंग लग रहा है, माइलेज कम हो रही है, फ्यूल सिस्टम डैमेज हो रहा है, कार्ब्यूरेटर या इंजेक्टर खराब हो रहे हैं। तो सच क्या है? क्या एथेनॉल वाकई फ्यूचर का क्लीनर फ्यूल है या इसके कुछ हिडन चैलेंजेस भी हैं? आज इस वीडियो में हम इमोशन या पॉलिटिक्स नहीं, सिर्फ साइंस और वेरीफाइड फैक्ट्स की बात करेंगे। सबसे पहले समझिए पेट्रोल क्या होता है। पेट्रोल, जिसे इंटरनेशनली गैसोलीन भी कहा जाता है, क्रूड ऑयल रिफाइनिंग से बनता है और ये हाइड्रोकार्बन्स का हाईली एनर्जी डेंस मिक्सचर होता है। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इंजन के सिलेंडर के अंदर पेट्रोल और एयर मिक्स होते हैं। स्पार्क प्लग इग्निशन देता है, कंट्रोल्ड कंबशन यानी एक्सप्लोजन होता है और उससे एनर्जी जनरेट होती है। ये एनर्जी पिस्टन को मूव करती है और पिस्टन की मूवमेंट से ही व्हीकल चलती है। पेट्रोल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी हाई एनर्जी डेंसिटी। 1 लीटर पेट्रोल या गैसोलीन में रफली 34 मेगाजूल एनर्जी होती है। इसी वजह से माइलेज अच्छी रहती है। अब समझते हैं एथेनॉल क्या है। एथेनॉल एक अल्कोहल बेस्ड बायोफ्यूल है जिसका केमिकल फॉर्मूला C2H5OH होता है। ये शुगर केन जूस, मोलेसेस, मेज या कॉर्न, डैमेज्ड फूड ग्रेन्स, ब्रोकन राइस और एग्रीकल्चरल बायोमास से बनाया जा सकता है। कुछ एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज क्रॉप वेस्ट और राइस हस्क जैसे एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज को भी एथेनॉल प्रोडक्शन में यूज करती हैं। इसका पर्पस है इंपोर्टेड क्रूड ऑयल डिपेंडेंसी कम करना और रिन्यूएबल फ्यूल अल्टरनेटिव देना। लेकिन एथेनॉल और पेट्रोल एक जैसे नहीं है। एथेनॉल में रफली 21 मेगाजूल पर लीटर एनर्जी होती है जो पेट्रोल के अराउंड 30 से 35% कम है। सिंपल मतलब ये है कि सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए एथेनॉल बेस्ड फ्यूल जनरली ज्यादा कंज्यूम हो सकता है और माइलेज पर इंपैक्ट आ सकता है। अब समझते हैं एथेनॉल बनता कैसे है। अगर शुगर केन, कॉर्न या राइस बेस्ड रॉ मटेरियल लिया जाए तो सबसे पहले उसमें से शुगर या स्टार्च एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके बाद फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है जहां यीस्ट शुगर्स को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। फिर डिस्टिलेशन प्रोसेस से अल्कोहल को सेपरेट किया जाता है और प्यूरिफिकेशन के बाद फ्यूल ग्रेड एथेनॉल रेडी होता है जो व्हीकल्स में यूज किया जा सकता है। लेकिन एथेनॉल प्रोडक्शन को लेकर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पानी का भी है। कई साइंटिफिक लाइफ साइकिल स्टडीज के अकॉर्डिंग अगर पूरी क्रॉप ग्रोइंग प्रोसेस देखी जाए तो 1 लीटर शुगरकेन बेस्ड एथेनॉल के लिए टोटल वाटर फुटप्रिंट रफली 3000 से 3500 लीटर तक एस्टिमेट किया गया है। कॉर्न बेस्ड एथेनॉल कुछ एस्टिमेट्स 4000 लीटर या उससे ज्यादा तक जाते हैं और राइस बेस्ड एथेनॉल का वाटर फुटप्रिंट कुछ केसेस में और भी हाई हो सकता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है। ये पूरा फार्मिंग प्लस इरिगेशन प्लस क्रॉप ग्रोइंग साइकिल का वाटर फुटप्रिंट है। एथेनॉल फैक्ट्री के अंदर डायरेक्ट प्रोसेसिंग वाटर मॉडर्न डिस्टिलरीज में जनरली 3 से 5 लीटर तक एथेनॉल अराउंड हो सकता है क्योंकि एडवांस्ड रिसाइकलिंग सिस्टम यूज होते हैं। अब प्रोसेस के बाद पानी का क्या होता है? एथेनॉल डिस्टिलेशन के बाद एक लिक्विड बाय प्रोडक्ट निकलता है जिसे स्पेंट वॉश या विनाश कहा जाता है। अगर इसे अनट्रीटेड एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाए तो पोल्यूशन हो सकता है। इसलिए मॉडर्न एथेनॉल प्लांट्स जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम और रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जहां वेस्ट वाटर को ट्रीट करके रीयूज किया जाता है। अब बात करते हैं फ्यूल ब्लेंडिंग की। इंडिया पहले E10 फ्यूल यूज कर रहा था जिसमें 10% एथेनॉल और 90% पेट्रोल होता था। अब E20 रोल आउट हो रहा है जिसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। फ्यूचर में E85 यानी 85% एथेनॉल और E100 यानी 100% एथेनॉल फ्यूल की डायरेक्शन में भी काम चल रहा है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हर व्हीकल ये फ्यूल सेफली यूज कर सकती है? जवाब है नहीं। E20 तक कई मॉडर्न व्हीकल्स कंपैटिबल बनाए जा रहे हैं लेकिन E85 और E100 के लिए स्पेशली डिजाइन्ड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल चाहिए होते हैं। अब सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, क्या एथेनॉल की वजह से गाड़ी में जंग लग सकता है? क्या कार्बोरेटर या फ्यूल सिस्टम डैमेज हो सकता है? साइंटिफिक आंसर है यस, बट कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। एथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक होता है, इसका मतलब ये हवा से मॉइस्चर यानी
पानी एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर फ्यूल सिस्टम में मॉइस्चर एंटर करे और व्हीकल ओल्ड डिजाइन का हो तो करोजन यानी मेटल पार्ट्स पर रस्टिंग का रिस्क बढ़ सकता है। एथेनॉल कुछ ओल्ड रबर सील्स, प्लास्टिक कंपोनेंट्स और नॉन कंपैटिबल फ्यूल लाइंस के साथ लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन में वेयर इंक्रीज कर सकता है। पुरानी बाइक्स या ओल्ड जनरेशन व्हीकल्स जिनके फ्यूल सिस्टम एथेनॉल रेजिस्टेंट मटेरियल्स से डिजाइन नहीं हुए, उनमें कार्बोरेटर, फ्यूल होजेस, इंजेक्टर्स, फ्यूल पंप या सील्स पर फास्टर वेयर पॉसिबल है। इसका मतलब ये नहीं कि हर व्हीकल्स खराब हो जाएगा। मॉडर्न मैन्युफैक्चरर्स ग्रेजुअली व्हीकल्स को एथेनॉल कंपैटिबल बना रहे हैं। अब माइलेज का साइंस समझिए। पेट्रोल में रफली 34 मेगाजूल पर लीटर एनर्जी होती है और एथेनॉल में सिर्फ 21 मेगाजूल। मतलब फ्यूल में एथेनॉल परसेंटेज जितना ज्यादा होगा उतना फ्यूल एफिशिएंसी जनरली कम हो सकती है। E20 में स्टाइल माइलेज ड्रॉप पॉसिबल है, E85 में नोटिसेबल ड्रॉप हो सकता है और E100 में और ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है अनलेस इंजन स्पेशली ट्यून्ड हो। गवर्नमेंट एथेनॉल ब्लेंडिंग को एग्रेसिवली पुश क्यों कर रही है? क्योंकि इंडिया दुनिया के सबसे बड़े क्रूड ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है। एथेनॉल ब्लेंडिंग से फॉरेन एक्सचेंज सेव होता है, इंपोर्टेड ऑयल डिपेंडेंसी कम होती है, कार्बन एमिशंस रियूज हो सकते हैं और फार्मर्स को एडिशनल डिमांड मिल सकती है, स्पेशली शुगर केन और ग्रेन सेक्टर में। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। वाटर यूजेस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, क्रॉप एलोकेशन इंपॉर्टेंट है, फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट व्हीकल कंपैटिबिलिटी है। तो फाइनल कंक्लूजन सिंपल है, एथेनॉल ना कोई डेंजरस स्कैम है और ना ही कोई मैजिक सॉल्यूशन। E20 रिलेटिवली सेफर, क्लीनर फ्यूल ऑप्शन हो सकता है और काफी मॉडर्न व्हीकल्स इसके लिए कंपैटिबल बनाए जा रहे हैं। लेकिन हायर ब्लेंडेड जैसे E85 और E100 तभी सेफ हैं जब व्हीकल स्पेशली डिजाइंड हो। पब्लिक को ब्लाइंडली किसी भी फ्यूल ट्रेंड को फॉलो नहीं करना चाहिए। अपनी गाड़ी का ओनर मैनुअल चेक करिए, मैन्युफैक्चरर कंपैटिबिलिटी समझिए और तभी फ्यूल यूज करिए। क्लीनर फ्यूल का फ्यूचर एक्साइटिंग है, लेकिन साइंस हमें ये सिखाती है हर टेक्नोलॉजी के साथ ट्रेड ऑफ्स आते हैं। एथेनॉल भी उन्हीं टेक्नोलॉजीज में से एक है जहां बेनिफिट्स और चैलेंजेस दोनों को समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।